मित्रों नमस्कार। आइए एक्सेल में कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको इवन और ऑड नंबर मतलब सम और विषम संख्या निकालना बता रहा हूं एक्सेल में। अगर आप सम और विषम संख्या निकालना चाहते हैं एक्सेल में तो उसके लिए आपको इफ़ फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले एक शीट में यहाँ पर एक नंबर इनपुट करने के लिए लिख दिया है एंटर एनी नंबर। एंटर नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर हम एक बॉक्स बना रहे हैं येलो कलर का जिसमें कोई नंबर हम लिख सकें। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया है। येलो करने के बाद अब यहाँ पर इसका जो आंसर निकालना है कि ये इवन है कि ऑड है, उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल टू इफ़ कमांड से पहले आपको सीखना चाहिए मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको इक्वल टू मॉड 245 को क्लिक करना है कॉमा 2। तो जैसे ही आप K1 वाले सेल को क्लिक करके कॉमा 2 लिखते हो तो इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल दिखाई देता है कि इसका रिमाइंडर कितना आता है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर देखिए 1 दिखा रहा है, मतलब ये 1 बच गया है इसका शेषफल। और अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने 2 से भाग देने पर अगर उसका शेषफल 1 बचता है मतलब वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। और अगर वो संख्या 0 है शेषफल तो वह सम संख्या है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है तो पता चल गया है कि 246 का जो रिमाइंडर मतलब शेषफल है वो 0 है, मतलब 246 जो है वो इवन नंबर है, मतलब वो सम संख्या है। तो बस इसी के पहले आपको इफ़ लिखना है, ब्रैकेट बनाना है और यहाँ पर आपको एक इक्वल टू लगाना है कि अगर इसका आंसर 0 होता है तो कॉमा करके लिखिए, इससे क्या होगा। तो हमने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इवन नंबर, और अगर वो 0 नहीं होता है रिमाइंडर तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ऑड नंबर। बस अब आपको क्या करना है, एंटर कर देना है कीबोर्ड से, तो ये बताएगा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को जांचिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि वह संख्या जो है वह सम संख्या है या विषम संख्या है, वह इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो 2 से भाग देते ही, 2 से डिवाइड करते ही जो उसका रिमाइंडर बचता है उसी के अनुसार हम इवन नंबर और ऑड नंबर का पता लगा सकते हैं। एक्सेल में ये निकालना बहुत ही आसान है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।